Hello बच्चों, let's read the question. The question says equivalent mass of Na2H2O3 in its reaction with I2 is equal to molar mass upon 3, molar mass upon 2 और molar mass upon 4. क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया कि हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है Na2H2O3 के साथ किसका आयोडीन का, तो इसमें Na2H2O3 का इक्विवेलेंट मास क्या होगा. So the key concept of this question is equivalent mass of हाइपो. Na2S2O3 को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइपो, राइट. तो पहले हमको रिएक्शन को स्टडी करना होगा. तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो क्या है, वो एक्चुअली होता है 2Na2S2O3 plus I2 and finally we will have 2NaI plus Na2S4O6. ठीक है. तो हम जानते हैं क्या होता है इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास दैट इज कैपिटल M डिवाइडेड बाय n फैक्टर. तो हमको इसको, ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसमें हमको n फैक्टर निकालना होगा. तो इसको हम देख पा रहे हैं हमारे पास क्या है Na2S2O3, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपली H2O3 2 माइनस, राइट. जहां पे हमारे पास निकालना होगा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. हम जानते हैं नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं अगर ये कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल जहां जहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जहां जहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज होगा एंड इसके बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ हाइपोथेटिकल कांसेप्ट दैट इज यूज्ड हियर. सो ऑक्सीजन के लिए हम लोग नॉर्मली पकड़ते हैं -2. सपोज सल्फर के लिए है +x. ठीक है. तो ये होगा 2 × x. ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, प्लस यहाँ पे 3 है, 3 ऑक्सीजन है और टोटल है -2. ओवरऑल चार्ज कितना है 2 माइनस, तो ये होगा -2. तो ये होगा 2x - 6 इक्वल्स टू -2 एंड वी विल हैव 2x इक्वल्स टू +4. तो x क्या हो, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास 2x - 6 इक्वल्स टू -2. यस. तो ये होगा क्या, ये होगा x इक्वल्स टू +2, राइट. नाउ लेट्स चेक आउट Na2S4O6 में. तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो Na2S4O6 को लिख सकते हैं S4O6 2 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं. तो इसमें हमको चेक करना होगा सेम तरीके से. तो सपोज इसमें है x, तो 4x प्लस 6 है ऑक्सीजन, 6 × -2 इक्वल्स टू -2 एंड यहाँ पे x को हमको कैलकुलेट करना होगा, x होगा 2.5, राइट. तो हम देख पा रहे हैं n फैक्टर क्या होगा, n फैक्टर इक्वल्स टू, हमारे पास कितना था, हमारे पास रिएक्शंस में दो Na2S2O3 था और ठीक है 2 था यहाँ पे 2 Na2S2O3. तो मैं इस पे लिखूंगा 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 2.5 जो हमको S4O6 में 2 माइनस से निकला, माइनस हमारे पास जो इनिशियली था ये दिस वन ये 2, तो -2. तो ये क्या होगा, ये होगा 2 × 1/2 इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा. तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, हमारे पास जो इक्विवेलेंट मास होगा, इक्विवेलेंट मास जो होगा वो क्या होगा, वो होगा M/n फैक्टर, मतलब क्या होगा 1 होगा. तो ये सिंपली होगा मोलर मास. तो हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं हमारे पास जो इक्विवेलेंट मास हो रहा है वो हो रहा है मोलर मास. तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है. सो ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.